Salam to all fellows. I welcome you to Management Tutorial. In this tutorial, we will learn about what managers do, okay, and management functions. So basically, our today's agenda is about what managers do and management functions. मैनेजमेंट फंक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा कॉमनली डिस्कस किया जाता है मैनेजमेंट के अंदर और मैनेजमेंट फंक्शन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। बीएस लेवल पे ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पेपर्स के अंदर और इसको अटेम्प्ट करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो है इस पर आपने ज़्यादा फोकस करना है और बाकी जो है ना इन सरगोदा बोर्ड में थोड़ी बहुत डेफिनेशंस वगैरह पूछ ली जाती हैं, ठीक है। लेकिन इसका कंसेप्ट आपको आना चाहिए कि मैनेजमेंट फंक्शन होता क्या है और मैनेजर्स क्या काम करते हैं। पहले वाले जो ट्यूटोरियल था इससे पहले वाला उसमें हम लोगों ने सीख लिया है, लेकिन इसमें हम लोग फर्दर इसको डिस्कस करेंगे। पहले हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा, अब हम लोग मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि मैनेजर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कैसे करते हैं, मैनेजमेंट होता क्या है। सो व्हाट डू मैनेजर्स डू? मैनेजर्स क्या काम करते हैं? हमें पता है मैनेजर्स का काम क्या होता है, मैनेजमेंट करना। लेकिन उससे पहले हम लोग मैनेजमेंट की डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स कोऑर्डिनेटिंग एंड ओवरसीइंग द वर्क एक्टिविटीज ऑफ अदर्स सो दैट एक्टिविटीज आर कंप्लीटेड एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। मैनेजमेंट में ही हम लोग मैनेजर्स का काम क्या होता है कि वो हर एक बंदे के काम को देखते रहें कि क्या वो ठीक कर रहा है या नहीं ठीक कर रहा। अगर उसमें कोई भी कमी पेशी होती है यानी कोई भी वो ट्रैक से नीचे उतर रहा है या ट्रैक पर चल रहा है या उसको कोई और इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है, मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको मैनेज करें और हर बंदे को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर साथ साथ लेके चलें ताकि हर बंदे का जब गोल अचीव होगा तभी ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल गोल जो है वो कंप्लीट होगा। तो मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हर काम को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कंप्लीट कर लें, ठीक है। We already know that coordinating and overseeing the work of other is what distinguishes a managerial position from a non-managerial one. हमें पहले ही पता चल गया कि मैनेजर और नॉन मैनेजर के डिफरेंस क्या है। ये बेसिकली हम लास्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस कर चुके हैं कि मैनेजर और नॉन मैनेजरियल का क्या डिफरेंस है। मैनेजरियल और नॉन मैनेजरियल क्या होता है कि मैनेजरियल में हम लोग डिस्कस करते हैं कि वो मैनेजमेंट को, जो मैनेजर होता है वो मैनेजमेंट करता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन की। उसमें वो क्या करता है कि हर एक बंदे के टास्क को ओवरसी करता है, उसकी एक्टिविटीज को देखता है और हर काम को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनेज करता है। जबकि नॉन मैनेजरियल के बंदे जो होते हैं ये क्या काम करते हैं, ये एक्चुअली टास्क परफॉर्म करते हैं। ये कौन सा टास्क परफॉर्म करते हैं, इनका काम मैनेजर वाला काम नहीं होता। इनका काम क्या होता है कि बेसिकली हथियारों की मदद से जो काम किया जाता है, जो बेसिकली एक उनका टास्क दिया होता है छोटा सा, वो उसको फुलफिल करना होता है। इनके काम में ये बात शामिल नहीं होती कि हम लोगों ने पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बंदों को देखना है और क्या वो ट्रैक पे चल रहे हैं नहीं चल रहे, उनके काम में कोई इशू आ रहा है नहीं आ रहा है, ये वाला काम उनका नहीं होता। तो यही वजह है कि मैनेजेरियल और नॉन मैनेजेरियल स्टाफ का जो डिफरेंस है उसकी यही मेन पॉइंट है। Instead, management involves ensuring that work activities are completed efficiently and effectively by the people responsible for doing them, or at least that what manager aspire to do. ठीक है। आई होप आपको मैनेजर की जॉब की समझ आ गई होगी कि मैनेजर का काम क्या होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट हम लोग दो वर्ड्स जो कीवर्ड्स हैं, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, ये क्या होता है। एफिशिएंसी क्या होती है कि डूइंग थिंग्स राइट और गेटिंग द मोस्ट आउटपुट फ्रॉम द लीस्ट अमाउंट ऑफ इनपुट, कि हमारे पास जो कम इनपुट हो, यानी कोई भी ऐसा काम करना है जिसमें हम कम इनपुट दें और हमारे पास क्या आए, ज़्यादा आउटपुट आए और हमारा काम भी अच्छा हो जाए। डूइंग थिंग्स राइट और गेटिंग द मोस्ट आउटपुट फ्रॉम द लीस्ट अमाउंट ऑफ इनपुट, यानी हम लोग के पैसे भी कम खर्च हो और हमारा जो आउटपुट है वो भी अच्छा हो जाए। इफेक्टिवनेस क्या होती है कि डूइंग द थिंग्स राइट और कंप्लीटिंग एक्टिविटीज सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स आर अटेन्ड। इफेक्टिवनेस में क्या होता है कि हम लोगों ने उस जो भी चीज़ें हम लोगों को जो भी टास्क दिया है उसको हमने ठीक तरह से करना है और ऑर्गेनाइजेशन के तमाम गोल्स को हमने अचीव करना है, ठीक है, और वो अचीव भी अच्छे वाले हो जाने चाहिए। अब ये वाली एक आपको डायग्राम नज़र आ रही है, इसको आपने ज़रूर याद करना है और इस तरह की जो डायग्राम्स होती हैं उनको बनाना ज़रूर सीखा करें, वो बनाएं
और पेपर के अंदर ये बहुत ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन शो करती हैं। हम लोग स्टडी कर रहे हैं मैनेजमेंट फंक्शन। मैनेजमेंट फंक्शन में हमारे पास जो इसका इंट्रो है, मैनेजमेंट फंक्शन किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? ये एक फ्रेंच बिजनेसमैन था, हेनरी फायोल। फर्स्ट proposed the early part of the 20th century that all managers perform 5 functions. हर तरह के जो मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं? 5 फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उनमें से कौन कौन से आ जाते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है। टुडे these functions have been condensed to 4. आजकल ये वाली जो functions हैं अब ये क्या हो गए हैं? कंडेंस्ड कर दिए हैं उन्होंने। और ये कितने रह गए हैं? 4। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। और पांचवा जो फंक्शन था कमांडिंग वो खत्म कर दिया गया है। अच्छा, अब ये वाली डायग्राम आप देख रहे हैं। इस डायग्राम में पहले हमारे पास कौन सा फंक्शन है? प्लानिंग। प्लानिंग में हमने क्या करना है? अपने गोल्स को सेट करना है, अपनी स्ट्रेटजीज जो हैं उनके जो हम लोगों ने उसका एक प्लान बनाया है, जो लाहे अमल बनाया है, उसको इस्टेब्लिश करना है। एंड डेवलपिंग प्लान्स टू कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज। प्लानिंग, किसी भी चीज़ को प्लान करना, पहले से सोचना उसके बारे में कि हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? डिटरमाइनिंग व्हाट नीड्स टू बी डन, हाउ इट विल डन एंड हु इज टू डू इट। हर जब हम लोगों ने एक प्लान बना दिया, अब हमने उसको ऑर्गेनाइज करना है। उसको ऑर्गेनाइज करना है कि हम लोग उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या हो पॉसिबिलिटी है उसके होने की, और कौन करेगा। लीडिंग, लीडिंग क्या होता है? कि किसी को मोटिवेट करना एंड एनी अदर एक्शंस इन्वॉल्व इन डीलिंग विद पीपल। ठीक है। मोटिवेटिंग, लीडिंग, किसी को ट्रैक दिखाना कि जैसे मैनेजर का काम होता है कि अगर वो उसको कोई उसकी एम्प्लॉय को कोई इशू आ रहा है, सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो क्या करता है? उसको बताता है कि इसको कैसे रिजॉल्व करना है, उसको मोटिवेट करता है कि तुम ये कर सकते हो, और वो करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है? कि किसी भी काम को मॉनिटरिंग करना। ठीक है। बार बार उसको मॉनिटर करते रहना कि वो ठीक कर रहा है, ये नहीं कर रहा, उसकी सारी एक्टिविटीज़ को देखते रहना। मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़ टू इंश्योर दैट दे आर अकम्प्लिश्ड एज प्लान, और वो प्लान के मुताबिक काम कर रहा है, ये नहीं कर रहा, ये क्या होता है? कंट्रोलिंग में आ जाता है। और अब हम लोगों ने मतलब ये सारे जो फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे लीड टू किसको कर रहे हैं? अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन स्टेटेड पर्पस। जो ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस है, जिसके लिए वो बिल्ड की गई है, उसको अचीव करने के लिए हमें इन 4 जो हैं वो मैनेजमेंट फंक्शंस को फॉलो करना पड़ता है। अच्छा, अब ये डिटेल में इस पे डेफिनेशंस है। प्लानिंग सबसे पहले क्या होती है? मैनेजमेंट फंक्शंस दैट इन्वॉल्व सेटिंग गोल, एस्टैब्लिशिंग स्ट्रेटजीज फॉर अचीविंग दोज गोल एंड डेवलपिंग प्लान्स टू इंटीग्रेट एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज। ठीक हो गया। इसमें अब हमारे पास क्या आ जाते हैं? ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट टू अचीव सम पार्टिकुलर पर्पस, समवन मस्ट डिफाइन दैट पर्पस and means for its achievement. Managers are that someone. ठीक है। कोई भी बंदा जो किसी भी particular purpose को जो डिफाइन कर दिया गया है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसको मैनेज करना, उसकी जो सारी स्ट्रेटजीज है उनको सही तरह से फॉलो करना, उसके जो प्लान्स हैं उनको अच्छे से अमल में लाना, ये सारा काम कौन करता है? मैनेजर करता है। और मैनेजर ही वो बंदा होता है जो उसके पार्टिकुलर पर्पस को अचीव कराने में ऑर्गेनाइजेशन की मदद करता है। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है हमारे पास? मैनेजमेंट फंक्शन दैट इन्वॉल्व अरेंजिंग एंड स्ट्रक्चरिंग वर्क टू अकम्प्लिश द ऑर्गेनाइजेशंस गोल। मैनेजमेंट का वो फंक्शन जिसमें हम लोग क्या करते हैं? अपने टास्क को अरेंज करते हैं, अपने वर्क को स्ट्रक्चर करते हैं, ताकि हमारे पास कोई भी चीज़ जो है वो मिस ना हो, हर तरह से हम लोग उसको अचीव कर लें। When managers organize, they determine what tasks are to be done, who is to do them, and how the tasks are to be grouped. ठीक है। Who reports to whom and where decisions are to be made. अब हमारे पास जो है थर्ड पे आ जाता है लीडिंग। लीडिंग क्या काम करते हैं? हम लोग किसी भी, जैसे लीडर होता है वो क्या काम करता है? अपनी जो टीम मेंबर्स हैं उसको मोटिवेट करता रहता है, उनको डीमोटिवेट नहीं करता, उसको काम होता है मोटिवेट करना, और जिसको भी जो भी इशू आ रहा होता है उसको रिजॉल्व करने में उसकी मदद करता है।
और यही लीडर की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसी तरह मैनेजर एज अ लीडर कैसे काम करेगा, मैनेजर एज अ लीडर भी अपने एम्प्लॉयज़ को अपने वर्किंग के दौरान क्या करेगा, मोटिवेट करता रहेगा और वो क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इस तरह अचीव कर लेगा। कंट्रोलिंग क्या काम करता है, मैनेजमेंट फंक्शन दैट इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग, कंपेयरिंग एंड करेक्टिंग वर्क परफॉर्मेंस। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको मॉनिटर करते रहते हैं एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को, उसको कंपेयर करते रहते हैं जो हमारा ओरिजिनल टास्क होता है उससे, और एंड करेक्टिंग वर्क परफॉर्मेंस, और उसकी अगर कोई गलती वगैरह वो कर रहा है तो उसको फ़ौरन दुरुस्त करते हैं। Actual performance must be compared with set goals. If those goals are not being achieved, it's the manager's job to get work back on track. तो आई होप आपको इन चारों फंक्शंस की समझ आ गई होगी कि हम लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस को फुलफिल करने के लिए हमें मैनेजमेंट फंक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। उसमें हमें सबसे पहले प्लानिंग करना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है। ठीक है, प्लानिंग होगी तो ही जो है ना हम लोग अपने टास्क को अचीव कर सकेंगे। फिर हमने उसको ऑर्गेनाइज करना है, उसके बाद हमने क्या करना है, लीडिंग का पर्पस जो है उसको सर अंजाम देना है। अब लीडिंग का जो है ना, लीडर एज अ क्या काम करता है, अपनी कौम को, अपने टीम मेंबर्स को लीड करता है और उनको मोटिवेट करता है, डीमोटिवेट नहीं करता, उनको मोटिवेट करता है। और अगर कोई ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स इश्यूज जो हैं वो आ जाते हैं तो वो क्या करता है, उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। फोर्थ पे हमारे पास आ जाता है कंट्रोलिंग क्या करता है, मॉनिटर करता है, कंपेयर करता है और क्या करता है, करेक्ट करता है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को। आगे हम लोगों ने आज जो भी टॉपिक पढ़ा है उसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि व्हाट डू मैनेजर्स डू। मैनेजर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम करते हैं, उनका पहला पर्पस क्या होता है, मैनेजमेंट करना। और मैनेजमेंट करके वो क्या करते हैं, अपनी जो भी टास्क होता है उसको इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनेज कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ी कि मैनेजमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि एम्प्लॉय के वर्क को ओवरसी करते हैं, उसको कोऑर्डिनेट करते हैं और अपने जो ऑर्गेनाइजेशन का टास्क होता है उसको इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव कर लेते हैं। थर्ड पे हम लोगों ने बेसिक चीज़ जो पढ़ी है वो मैनेजमेंट फंक्शन पढ़ी है। मैनेजमेंट फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई इशू है तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे मैनेजमेंट स्किल्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग स्टडी करेंगे। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप क्या चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर कोई इशू वगैरह है तो वो डिस्कस कर सकते हैं इन कमेंट्स में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।